नमस्कार बच्चों। देखिए, पीछे हमने आपके अध्याय 3 जिसका नाम था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, धातु और अधातु, इसमें हमने 3 भाग जो थे वो कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में हम 4 नंबर भाग की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा गला खराब है तो एक ही टॉपिक की बात आज करेंगे। बात करते हैं आज के मुख्य टॉपिक की, सक्रियता श्रेणी। किसके बारे में पढ़ेंगे? सक्रियता श्रेणी। कि सक्रियता श्रेणी जो है वो क्या होती है, किसकी बात करेंगे? सक्रियता श्रेणी की बात जो है वो करेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता, किसको? धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, कौन से क्रम में? अवरोही। देखिए, आप लोग गणित पढ़ते हो, 2 क्रम पढ़ते हो, एक तो अवरोही और एक आरोही। अवरोही क्रम कौन सा होता है? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और आरोही क्रम कौन सा होता है? बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी क्या हो जाएगी कि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब धातुओं की क्रियाशीलता में हम कुछ धातुओं की बात करेंगे कि किन धातुओं की क्रियाशीलता जो है वो अधिक होती है और सबसे अधिक होती है, और किन की सबसे कम होती है। ठीक है, तो अवरोही का मैंने क्या बताया? बड़े से छोटे रूप की ओर, और इसका छोटे से बड़े रूप की ओर। ठीक है, तो अवरोही क्रम हो जाएगा अधिक क्रियाशीलता से कम क्रियाशीलता की ओर। तो देखिए, बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के जो हैं उनकी बात करते हैं। धातु इनके अंदर है तो वो मैं लिख देता हूँ। पोटेशियम के किसका प्रतीक चिन्ह होता है? पोटेशियम। इसके बाद में बात करते हैं Na की, तो Na किसका होता है? सोडियम का। और Na क्यों होता है? देखिए, पोटेशियम का P क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसके पोटेशियम के लैटिन नाम से लिया गया, केलियम से, इसलिए इसको K से प्रदर्शित किया जाता है। और सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नेट्रियम, इसलिए इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो Ca, ये होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। सॉरी, Ca होता है कैल्शियम। Ca क्या होता है? कैल्शियम। इसके बाद में बात करते हैं Mg की। Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। इसके बाद में बात करते हैं एल्यूमिनियम। किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनियम। इसके बाद में बात करते हैं जर्डन, जिंक। ठीक है, किसकी बात की? जिंक की। अब बात करते हैं आगे Fe, क्या होता है? आयरन या लोहा। इसके बाद में Pb, लेड। इसके बाद में बात करते हैं H, सभी को पता ही है, हाइड्रोजन। इसके बाद में बात करते हैं Cu, कॉपर या इसे तांबा बोला जाता है। Hg धातु, इसे मरकरी बोल सकते हो। इसके अलावा Ag, ये सिल्वर होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं Au,
इसे क्या बोला जाता है? गोल्ड या सोना। AU क्या होता है? गोल्ड या सोना। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जो हैं वो हमने धातुएं ली। अब इनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। क्रियाशीलता को किस में प्रदर्शित करते हैं? अवरोही क्रम में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जिंक से ऊपर ऊपर अगर बात करें तो क्रियाशीलता जो है वो बढ़ती जाती है। जिंक के ऊपर क्रियाशीलता जो है वो क्या है? बढ़ती जाती है। और जिंक के नीचे अगर आते हैं तो क्रियाशीलता जो है वो क्या जाती है? घटती जाती है। क्रियाशीलता क्या जाती है? घटती जाती है। जैसे अगर बात करें, हम लोग बात करते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी। क्या होगी? सबसे अधिक क्रियाशीलता। सबसे अधिक क्रियाशीलता जो है वो होगी। और नीचे की तरफ आते हैं जिंक से तो क्या होगी? सबसे कम क्रियाशीलता। सबसे कम क्रियाशीलता। और यहाँ पे आप लिख सकते हो घटती अभिक्रियाशीलता। घटती अभिक्रियाशीलता। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से पोटेशियम, देखिए पोटेशियम की सबसे अधिक क्रियाशीलता, उसके बाद सोडियम, उसके बाद Ca, फिर MgAl, ठीक है, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर Pb, फिर H, फिर Cu, फिर Hg, फिर Hg, फिर Au। सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है? गोल्ड की होती है। सबसे कम किसकी होती है? गोल्ड की जो है उसकी होती है। किसकी होती है? गोल्ड की होती है। सबसे कम किसकी होती है? गोल्ड की होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपके सक्रियता श्रेणी, जिनमें आपको ये क्रम जो है वो याद रखना है। आप किसी प्रकार से भी रख सकते हो, कोई ट्रिक बना के रख सकते हो, ठीक है, और अन्य प्रकार से भी इसको रख सकते हो। तो सक्रियता श्रेणी की बात हमने कर ली। इसके बाद में अगर बात करें तो सक्रियता श्रेणी के बाद में जो आपके टॉपिक है वो है धातुएं व अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। धातुएं और अधातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। प्यारे बच्चों, जो संयोजकता कोश है उसको पूर्ण करने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो बहुत कम होती हैं। जब सोडियम परमाणु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम परमाणु किसके साथ अभिक्रिया करता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो NaCl बनता है। सबको पता है, जो एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो होगा क्या? सोडियम परमाणु के बाहरी कोश में सोडियम जो होता है ये आवर्त सारणी में 11 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। और आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था कि अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अष्टक का नियम हमने पढ़ा था, 8 जो है वो होने चाहिए। तो बात करते हैं 8 होने चाहिए। तो सोडियम जो है उसके पहला चक्कर होगा उसमें 2 आएंगे, दूसरे चक्कर में कितने आएंगे? 8 आएंगे, दूसरे चक्कर में कितने आएंगे? 8 आएंगे, दूसरे चक्कर में कितने आएंगे? 8 आएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा बनाते हैं, 8 आ गए। लेकिन ये 11 नंबर पे होता है। तीसरा जो बनेगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन आपका किसको देगा? क्लोरीन को देगा। क्योंकि सोडियम की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो इनकी संयोजकता पूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संयोजकता पूर्ण। अब क्लोरीन जो है वो 10 नंबर पे क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? क्लोरीन कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में? 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 17 पे। तो 17 में 2 का 1 बन गया, 8 का 1 बन गया, आगे वाले का 8 का ही बनेगा। कितने का? 8 का। तो 18 चाहिए, इसलिए इसका एक जो था लास्ट वाला 2 8 1, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन 2 8 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपनी संयोजकता जो है वो पूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि Na सोडियम जो होता है इसको इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर
अगर आयनों में विभक्त करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार क्लोरीन की बात करें तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन का निर्माण, क्लोरीन आयन का जो निर्माण जो है वो क्लोराइड आयन का जो निर्माण जो है वो करेगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक आयनिक यौगिक हैं उनको वैद्युत संयोजक यौगिक भी बोला जाता है। इन यौगिकों को क्या बोला जाता है, वैद्युत संयोजक यौगिक जो है वो बोला जाता है। कौन से यौगिक बोला जाता है, वैद्युत संयोजक यौगिक जो है वो बोला जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम की बात करें तो प्यारे बच्चों मैग्नीशियम आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 12। तो पहले चक्कर में 8, पहले चक्कर में 2, पहले में कितने आएंगे 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, दूसरे में कितने आएंगे 8 और लास्ट में कितने आएंगे 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 ये लेके तो पूरा करेगा नहीं, अब ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देगा तो 2+ आ जाता है। इसलिए मैग्नीशियम पर क्या आता है 2+ और 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाद में किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, अगले तत्व द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आज हमने किसकी बात की, जो आपके धातुएं और अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं उसके बारे में बताया। साथ में बहुत ही मुख्य टॉपिक सहक्रियता श्रेणी के बारे में आप लोगों को मैंने बताया। सहक्रियता श्रेणी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्दी गला ठीक होने पर हम आगे वाले वीडियो की जो है वो या आगे वाले टॉपिक की जो है वो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।